तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम लोग सिद्ध करेंगे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करेंगे? 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। मुझे एक स्टूडेंट ने कमेंट करके कहा था कि सर 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आप 5 मिनट से कम समय में बता दीजिए, हमको बहुत ज़रूरी है। तो उसी के लिए मैंने वीडियो बनाया है। अगर आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है तो आप लोग भी देख लीजिए, ठीक है बच्चों। 5 मिनट से कम समय में इसको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, समझिए यहाँ क्या कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या बच्चों। यानी अपरिमेय संख्या कहते किसको हैं, पहले वो समझ लीजिए। यहाँ देखिए बच्चों, मैं आप लोगों के लिए क्योंकि 5 मिनट से कम समय में बनाना है, इसलिए मैं ये सब चीज़ लाया हूँ। देखिए यहाँ है, पहले ये समझ लीजिए अपरिमेय संख्या कहते किसको हैं। वैसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। हम उसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि √3, √5, √7, 0.215 डैश 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 0.124 इस तरह से आते रहेगा। तो ऐसी संख्या को हम लोग, ठीक है बच्चों, p/q, यहाँ देखिए p/q यानी कि अंश बट्टे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो वैसी संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे हम लोग p/q यानी कि अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ समझ सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए 5/4 ये p/q के रूप में आया ना, तो इसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। 6/4 p/q के रूप में आया, यानी कि अंश बट्टे हर के रूप में आया, इसलिए इसे भी हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है बच्चों। परिमेय संख्या में एक चीज़ याद रखिएगा, ये होता है q, नीचे वाला होता है q, और q का जो मान है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि जो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अंश बट्टे हर के रूप में जो रहे उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और जो ये हर का मान होगा यहाँ पर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 रहेगा तो वो अपरिमेय संख्या होगा। जैसे 5/0 अगर हम नीचे 0 दे दें बच्चों, तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 5/1 ये परिमेय संख्या होगा। समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग इसे सिद्ध करते हैं बहुत जल्द, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से बनाना है, मैं सब कुछ करके लाया हूँ, आप केवल इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर है ना, मैं समझाते जाता हूँ, आप लोग समझते चलिए, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग सबसे पहले इसे क्या करेंगे, हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? हल लिखेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर हल लिख लिया हूँ, हल है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ अपरिमेय है तो परिमेय मानेंगे, ठीक है, विरोधाभास के तहत ये अपरिमेय है ना, तो अपरिमेय तो इसका उल्टा मानते हैं, हमेशा याद रखिएगा, ये इसका उल्टा मानेंगे। तो माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। चूंकि अपरिमेय का उल्टा मानना है हमको, तब ये बनेगा, ठीक है। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, यहाँ अपरिमेय है तो यहाँ इसका उल्टा ले लिए, परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है बच्चों, तो परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए हम लोग ये संख्या को यहाँ लिख दिए, और इसको हम लोग परिमेय माने हैं, इसीलिए हम लोग इसे p/q के रूप में लिख दिए। और मैं अभी तुरंत आपको बोला था कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ क्वेश्चन लिख दिए कि जहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हम क्या किए बच्चों, ये प्लस में है, ये किस में है, प्लस में है, तो बराबर के इस पार आया। देखिए ये ज्यों का ये p/q ज्यों का त्यों लिख दिए, ये प्लस में है तो इधर आया तो माइनस में। समझ में आ गया? अब देखिए क्या किए, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक होता है ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक होता है, तो मैंने इसका एलसीएम ले, देखिए इसके नीचे हम यहाँ एक लिख भी दिए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किए, देखिए p और q का एलसीएम लिए, सॉरी q और 1 का एलसीएम लिए, तो q आया। q को जब हम q से भाग दिए तो एक बार में 1 को p से गुना किए तो p हो गया। माइनस है तो माइनस दिए, इसको इससे भाग दिए तो q आया। q को जब 3 से गुना किए तो मेरा आ गया 3q, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम क्या किए, यहाँ पर ये गुणाम है। कभी भी रूट वाला संख्या, नॉर्मल संख्या अगर एक साथ हो तो ये वाला संख्या जो है ना, ये गुना में होता है। तो ये गुना में बराबर की इस पर आया तो भागा में, यानी कि बराबर ये नीचे में आ जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे में आ गया, तो चलिए हम यहाँ नीचे में डाल दिए। तो ये √5 है तो √5 बच गया, इसको हम नीचे लाएँ तो देखिए इस फॉर्म में आया ना, q को 2 से गुना करेंगे तो मेरा आ गया 2q। अब p है तो p, माइनस है तो माइनस, 3q है तो 3q। तो बच्चों यहाँ गौर कीजिए, √5 एक अपरिमेय संख्या है, बराबर है तो बराबर। देखिए ये p/q एक पूर्णांक है, ये भी q एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक है, यानी कि ये देखिए इसको हम लोग अंश कह सकते हैं,
ठीक है। और नीचे वाला को हर कह सकते हैं, तो जिसे हम लोग अंश बट्टे हर के रूप में लिखते हैं वो क्या हो जाएगा मेरा परिमेय संख्या। अंश बट्टे हर के रूप में जिसे लिखते हैं वो क्या कहलाता है मेरा परिमेय संख्या। तो देखिए ये मेरा क्या हो गया परिमेय संख्या, इधर अपरिमेय संख्या इधर परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ये दोनों आपस में कभी भी बराबर नहीं होता है, जो कि क्या है बच्चों असंभव है। क्या है असंभव है। अतः हमारी मान्यता गलत होती है। ठीक है, इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए 5 मिनट हालांकि ज़्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसी तरह से एग्जाम में लिखना है। और मैं एक चीज़ बोल दूं, यहाँ पर बच्चों दोनों बराबर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि देखिए यहाँ पर हम इसे क्या माने थे परिमेय माने थे, तो इसको परिमेय माने थे तब ना इसको हम लोग p/q के रूप में लिखे। इधर परिमेय तो इधर भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब इसे हम लोग सोल्व किए तो देखिए यहाँ पर क्या आया √5 जो कि क्या है अपरिमेय है, और ये क्या है परिमेय, तो दोनों तरफ बराबर नहीं ना हुआ, इसीलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे अपरिमेय बराबर परिमेय, जो कि बराबर नहीं है असंभव है। अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 3 + 2√5 एक क्या है बच्चों एक अपरिमेय संख्या है और सिद्ध हुआ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।